Hello everyone, this is Adarsh and welcome back to Geeky Hub. This is 15th video of hardware course. USB, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे दिखते हैं, कितनी कैटेगरीज होती हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो टिल द एंड इस वीडियो को देखिएगा, आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके माइंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हार्डवेयर कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, तो अगर आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको हार्डवेयर कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इसे आप ओपन कर लीजिए और काइंडली स्टार्टिंग से वीडियो देखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट बन जाए। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस या बुकमार्क कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ साथ आप वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपको और भी बहुत तरीके के कोर्स मिल जाएंगे जो कि सिंगल वन शॉट हैं, एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। स्टोरेज मीडियम वो सारे मीडियम होते हैं जिसके थ्रू हम अपना डाटा स्टोर करा के एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं फिजिकली। जैसे आपका पेन ड्राइव का वर्क होता है जो, या मेमोरी कार्ड का वर्क होता है, तो स्टोरेज मीडियम में आपके मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम यूएसबी पढ़ेंगे, यूएसबी क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है और मेमोरी कार्ड क्या होता है। तो यहां सबसे पहले हम जान लेते हैं यूएसबी क्या होता है। गाइस, यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। A USB drive is a data storage device that includes flash memory with an integrated USB interface. गाइस, जो सिंपल USB होता है ना, वो होता है एक इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस होता है कनेक्टर, कि किस इंटरफेस के थ्रू आप अपने सिस्टम पे अपने उस डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे इंटरफेस आपका ऑडियो का ऑडियो जैक वाला इंटरफेस होता है, सीरियल इंटरफेस होता है, वीजे इंटरफेस होता है, ऐसे ही आपका यूएसबी इंटरफेस होता है। लेकिन अगर आपके यूएसबी इंटरफेस के साथ फ्लैश मेमोरी चिप लग जाती है, इंटीग्रेट हो जाती है, तो उसे हम एक यूएसबी ड्राइव कहेंगे। अब यूएसबी ड्राइव आपकी पेन ड्राइव भी है, ठीक है। तो उसके साथ अगर फ्लैश मेमोरी चिप यानी कोई डाटा स्टोर करने का कोई मीडियम लग जाए, इंटीग्रेट हो जाए, तो उसे हम यूएसबी ड्राइव कह देते हैं, जैसे फ्लैश ड्राइव, रिमूवेबल ड्राइव, पेन ड्राइव। ठीक है, ये सब they are similar, faster, have thousands of time more capacity and more durable, reliable and then CD because they have no moving part. CD में क्या होता है, आपका मूविंग पार्ट होते हैं, घूमती है, तब आपका डाटा रीड राइट होता है। लेकिन पेन ड्राइव में क्या है, इसमें एक फ्लैश मेमोरी चिप होती है जिसमें आपका सारा डाटा स्टोर होता है। बिल्कुल यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है HDD यानी हार्ड डिस्क और SSD का। जैसे SSD में 9 मूविंग पार्ट्स थे और हार्ड ड्राइव में आपके मूविंग पार्ट्स थे, तो नो मूविंग और मूविंग में कितना डिफरेंस आ जाता है स्पीड में, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। तो ऐसे ही सेम आप यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, एज अ SSD या पेन ड्राइव को कंसिडर कर सकते हैं। और CD तो आपको पता ही है, हार्ड ड्राइव के जैसे प्लेटर्स होते हैं, घूमते हैं, तब आपका डाटा रीड राइट होता है। तो नो मूविंग पार्ट ना होने की वजह से जो डाटा की रीड और राइट होने की स्पीड है वो यूएसबी में काफी अच्छी हो जाती है। पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यूएसबी में यहाँ पे, ठीक है। अगर सिंपल यूएसबी है तो वो एक इंटरफेस है, अगर यूएसबी विद डाटा स्टोरेज या ड्राइव ऐसा वर्ड आता है तो वो पेन ड्राइव का यूज हो रहा है वहां पे, ठीक है। कम्स विद डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट साइजेस में आती है, जैसे 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, और स्पीड भी इनकी डिफरेंट होती है, जैसे 100 Mbps, 48 Mbps, 96 Mbps, इस तरीके से। तो ये डिफरेंट भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जान लेते हैं हम यूएसबी के टाइप्स के बारे में। अब यहाँ पे आपने सुना होगा यूएसबी 2.0, 3.0, तो ये क्या होता है गाइज? यहाँ पे यूएसबी के वर्जन है। जैसे सबसे पहला वर्जन आया था 1.0, इसके बाद आया आपका 2.0, इसके बाद आया 3.0, फिर आपका लेटेस्ट है 3.1, फिर थंडरबोल्ट। तो ऐसे आपकी यूएसबी के वर्जन आते हैं। तो यूएसबी के वर्जन किस चीज पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं आपके डाटा ट्रांसफर स्पीड पे। अब देखो यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर था उसका पोर्ट 2.0 है, ठीक है, और उसमें आप किसी 3.0 यूएसबी ड्राइव से डाटा ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको 480 Mbps की स्पीड मिलेगी। अगर आप 2.0 कंप्यूटर के पोर्ट में 2.0 ही पेन ड्राइव का यूज कर रहे हो तब भी आपको 480 Mbps की स्पीड मिलेगी। और 3.0 कंप्यूटर का पोर्ट है और आप 2.0 से डाटा ट्रांसफर कर रहे हो तब भी आपको 480 Mbps की स्पीड मिलेगी। इसका मतलब किसी भी साइड 2.0 हो और किसी भी साइड 3.0 हो, आपको 480 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप दोनों साइड 3.0 रख दोगे तो आपको 5 Gbps तक की स्पीड देखने को मिलेगी। इफ आप 3.1 पे चले जाते हो, 3.1 जो लेटेस्ट है, थंडरबोल्ट कहते हैं जिसे, वहां पे चले जाते हो तो आपको 10 Gbps तक की स्पीड देखने को मिल जाती है। तो ये होता है आपके यूएसबी वर्जन पे डिपेंड कि आपकी स्पीड क्या आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको बहुत सारे टाइप मिल जाते हैं यूएसबी में। कौन कौन से? जैसे टाइप ए आप नॉर्मली यूज करते हो, टाइप बी आपने देखा होगा प्रिंटर स्कैनर पे लगता है, टाइप सी आपने फोन के चार्जर वाला देखा होगा, फोन का डाटा ट्रांसफर कैसे करते हैं हम, जो नए फोन, लेटेस्ट फोन बन रहे हैं, आईफोन है, ये सब टाइप सी पे ही वर्क करते हैं। यूएसबी मिनी ए, मिनी बी, माइक्रो बी, और ये माइक्रो बी प्रोसेसर, मतलब सुपर स्पीड जो भी है, ये कोई पीएसपी में यूज होते थे,
कोई गेमिंग कंसोल में यूज होते थे, कोई प्ले स्टेशन पे यूज होते थे, कोई नॉर्मल आईफोन पे यूज होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वर्क पर्पसेस के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे यूएसबी आपके बनाए गए हैं इंटरफेस। तो ये डिफरेंट टाइप के इंटरफेस होते हैं जो कि लगभग मैंने आपको यहाँ पे नीचे दिखा दिए हैं, शो करा दिए हैं। तो इनकी स्पीड भी अलग अलग डिपेंड करती है कि कौन से वर्जन का है एंड कौन सा टाइप है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से डिवाइस में उसे इंटरफेस के कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यूएसबी कैटेगराइज होता है स्पीड और आपके वर्जन्स पे। तो गाइस यहाँ पे जान लेते हैं यूएसबी पोर्ट्स कैसे हो सकते हैं। आपने सिंपली अपने कंप्यूटर में देखा होगा यूएसबी पोर्ट है जो कि नॉर्मल आपके पावर बटन के ऊपर लगे रहते हैं। लेकिन अगर क्या हो इन केस ऑफ अगर आपके वो खराब हो जाए, तो इस केस में आप अगर आपके यूएसबी पोर्ट खराब हो जाए, आपको एक एक्सटर्नल यूएसबी पोर्ट लेना पड़ता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। इसमें क्या है, आप 4-5 यहाँ पे यूएसबी अटैच कर सकते हैं। अब जैसे ये ब्लू वाली है, ये ब्लू वाले सारे 2.0 यूएसबी के पोर्ट हैं, 2.0 वाले, और रेड वाला आपका यहाँ पे 3.0 है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप एक्सटर्नल आप यूज कर सकते हो। अगर आप हाई स्पीड चाहिए, आपको 3.0 भी इसमें इंक्लूड करना है अपने सिस्टम पे, तब आप एक्सटर्नल यूएसबी पोर्ट का भी यूज कर सकते हो। वहीं लैपटॉप में आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे इनबिल्ट या इंटीग्रेटेड यूएसबी पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये आपका यूएसबी टाइप सी है, ये टाइप ए है, और ये आगे HDMI है। तो ये जो आपके यहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स है, ये आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो ये होता है यूएसबी पोर्ट की लोकेशन। तो गाइस अब यहाँ जानते हैं पेन ड्राइव के बारे में। गाइस इस चीज को इंट्रोड्यूस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सभी जानते होंगे पेन ड्राइव क्या होता है, लेकिन हमें कोई अच्छी सी डेफिनेशन इसकी देखनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, मतलब नोट करनी पड़ती है। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? गाइस ये एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। देखो मैंने आपको बताया था, अगर सिर्फ यूएसबी आता है तो यूएसबी का मतलब होता है एक इंटरफेस। अब पेन ड्राइव एक डाटा स्टोरेज मीडियम है जो कि फ्लैश ड्राइव कह सकते हैं इसमें, क्योंकि फ्लैश मेमोरी लगती है। तो उसका इंटरफेस भी हम दिखाने के लिए यूएसबी का वर्ड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। इज अ डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट इंक्लूड्स फ्लैश मेमोरी। देखो इसमें फ्लैश मेमोरी होती है जिसमें आपका सारा डाटा स्टोर होता है विद एन इंटीग्रेटेड यूएसबी इंटरफेस। देखो इंटरफेस है आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स आर टिपिकली रिमूवेबल एंड रिराइटेबल। इसमें आप रिमूव कर सकते हो अपने सिस्टम से लगा के, मतलब निकाल सकते हो, इजेक्ट कर सकते हो, दोबारा इनेबल कर सकते हो और रीराइट कर सकते हो। इसमें सीडी की तरह कोई भी पंगा नहीं होता कि एक बार रिकॉर्डेबल होगी, एक ही बार आप डाटा रिस्टोर करा सकते हो। आप कभी भी डाटा रिस्टोर कराओ, इसमें स्टोर कराओ, डिलीट करो, कॉपी करो, कट करो, कुछ भी करो, कोई भी काम आप इसमें पेन ड्राइव में अपने डाटा के साथ कर सकते हो, ठीक है। फिजिकली ये सीडी से काफी छोटा होता है, पोर्टेबल होता है और इजी टू कैरी होता है। इसमें ज्यादा झंझट देखने को नहीं मिलता। इसकी लाइफ भी सीडी के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, बिकॉज सीडी में स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, इसमें जल्दी स्क्रैचेस कोई पड़ता नहीं है। इसमें आपको वारंटी भी लगभग 5-10 साल ऐसे देखने को मिलती है। तो ये काफी बेटर है स्टोरेज मीडियम इन कंपेयरिंग ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। तो यहां जान लेते हैं कुछ फंक्शन अपने पेन ड्राइव के बारे में। तो गाइज ये पेन ड्राइव क्या होती है, यूएसबी इंटरफेस पे वर्क करती हैं और ये स्टोर कर सकती है आपकी इन्फॉर्मेशन एज लाइक इंटरनल हार्ड ड्राइव। जैसे आप हार्ड ड्राइव में अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करा सकते हो, वैसे ये बिल्कुल एक ड्राइव पार्टीशन की तरह आएगा। आप इसमें अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो स्टोर करा के, ठीक है। फ्लैश मेमोरी चिप्स होती है इसके अंदर, उसी में आपका डाटा स्टोर होता है, होल्ड होता है। और वो मेमोरी चिप्स किस चीज पे बेस्ड होती है, वो नैंड मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें। नैंड एक ऐसा लॉजिक होता है, लॉजिक गेट होता है जिसके थ्रू आपका डाटा ट्रांसफर होता है, कॉपी होता है या डिलीट होता है। तो ये सारा जो मैनेज करने का प्रोसेस है, उसकी जो बिट्स होती है डाटा की, जो उसका मतलब बाइनरी फॉर्म होती है, उसको मैनेज करने का सारा काम नैंड मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन करती है। नैंड एक बाइनरी मॉड्यूल आप मान लो, इसी के थ्रू आपका डाटा रीड राइट हो सकता है, ठीक है। विच हैव इंक्रीज सिक्वेंशियल रीड एंड राइट। इसी की वजह से आपकी जो इसकी रीड और राइट करने की स्पीड है सीडी की कंपेयरिंग में काफी ज्यादा है। आप कोई भी डाटा सीडी में शेयर करोगे या पेन ड्राइव में शेयर करोगे तो दोनों में डिफरेंट स्पीड देखने को मिलेगी। नैंड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से आपको पेन ड्राइव में काफी अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी इन कंपेयरिंग ऑफ सीडी। फीचर्स जान लेते हैं। प्लास्टिक और स्टील के प्रोडक्ट हो सकते हैं। आपने देखी होगी नॉर्मल पेन ड्राइव जैसे यहाँ पे भी दिखा रखी है, प्लास्टिक या स्टील के केस में आती है। कैपेसिटी इनकी 8 GB से लेके 1 TB तक हो सकती है। मैंने तो 2 GB 1 GB की भी देखी है पेन ड्राइव, लेकिन आप नॉर्मली अभी मार्केट में 8 GB से 1 TB तक की पेन ड्राइव नॉर्मली देख सकते हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। छोटी सी चिप होती है जिसमें आपका लार्ज अमाउंट का डाटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। आप इसमें पिक्चर, सॉन्ग, फाइल कुछ भी स्टोर कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट नहीं करनी है या सॉन्ग नहीं करना है। आप कुछ भी डाटा इसमें स्टोर कर सकते हो। पोर्टेबल है और प्लग एंड प्ले है। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्ट प्लग करो और वो आपका शो हो जाएगा। अब इसमें आपको कोई भी रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है कि रिस्टार्ट करोगे तभी आपको डिवाइस शो होगा। आप जस्ट प्लग करो और प्ले, ठीक है। प्लग एंड प्ले का मतलब ये होता है। इट कैन बी कनेक्टेड टू अ डिवाइस दैट हैज अ यूएसबी पोर्ट। जिस भी डिवाइस में यूएसबी पोर्ट है आप उसमें इसे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे लैपटॉप, आपका टैबलेट हो, टैबलेट में ओटीजी लगा के आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, आपके प्ले स्टेशन पे, टीवी में, सब में कनेक्ट हो जाता है।
तो यहाँ आर्किटेक्चर जान लेते हैं पेन ड्राइव का अंदर से। केस हटाओगे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक यूएसबी कनेक्टर जो बाहर का इंटरफेस होता है, यूएसबी नैंड फ्लैश, यही आपकी फ्लैश मेमोरी चिप होती है जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है, यही है वो डाटा स्टोरेज डिवाइस, इसके अलावा पेन ड्राइव कुछ भी नहीं, यही है आपकी चिप, ठीक है। यूएसबी कंट्रोलर होता है पीछे की साइड, इसमें क्या होता है, इसमें सारा कंट्रोलिंग होता है, इसी में आपकी नैंड फ्लैश चिप होती है, इसी में आपका डाटा कैसे रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारी स्पीड मैनेज करना इसी का काम होता है। यहाँ पे नीचे एक एलईडी फ्लैश लाइट होती है जिससे आपका रीड डाटा कैसे हो रहा है, कितनी तेज हो रहा है, हैवी लोड पड़ रहा है, मतलब ये सारे इंडिकेशन देने का एलईडी का काम होता है जो कि यहाँ पे होती है। तो इस तरीके का कुछ छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है पेन ड्राइव का, जिसमें एक फ्लैश मेमोरी और एक नैंड मेमोरी लगी होती है, इसी के थ्रू आपका डाटा रीड राइट और मतलब जैसे मैनेज होता है वो यूएसबी के अंदर ऐसे होता है। तो यहाँ पे आप जान लेते हैं मेमोरी कार्ड्स के बारे में। मेमोरी कार्ड की भी कोई भी इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं, आप नॉर्मली मेमोरी कार्ड्स का भी यूज करते हो, लेकिन एक इंप्रेसिव सी डेफिनेशन जान लेते हैं यहाँ पे। ये कार्टिलेज होता है, छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है या एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक छोटा सा कार्ड होता है जिसमें आप डाटा स्टोर कराते हो अपना डिजिटल डाटा, ठीक है। फ्लैश मेमोरी होती है, इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें आप म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, डॉक्यूमेंट और कुछ भी जो भी डाटा है आपका वो स्टोर करा सकते हो, ठीक है। और ये डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज होता है, मतलब छोटे सेगमेंट के डिवाइसेस के लिए ज्यादातर हम इसे यूज करते हैं, जैसे मोबाइल, कैमरा, आईपोड, होम थिएटर्स, इन सब के लिए हम इसे यूज करते हैं मेमोरी कार्ड को। ये भी एक फ्लैश मेमोरी ही होती है जिसमें हम डाटा स्टोर कराते हैं अपना, ठीक है। अब यहां जा लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी कार्ड। सबसे पहला है PCMCIA, ये एक बड़ा सा मेमोरी कार्ड होता था, ये SSD के साइज का आया करता था, इसका साइज तो 2 या 4 GB ही हुआ करता था, काफी दिन पहले आया करता था, एंड इसका रीडर भी काफी बड़ा हुआ करता था। इससे क्या होता था, इसे आप नॉर्मली अपने मूवीज जो होती थी रिकॉर्ड, मतलब उसको शेयर करने के लिए या बड़ी बड़ी जो फाइल्स शेयर करने के लिए इसे हम यूज करा करते थे। काफी महंगा भी आया करता था, इसकी फुल फॉर्म आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हो। एंड बिल्कुल हार्ड ड्राइव का जो साइज होता है उस साइज की ये मेमोरी कार्ड का इसका साइज हुआ करता था, काफी बड़ा साइज होता था इसका। एंड 2 से 4 GB डाटा अगर आपको अच्छे अमाउंट पे शेयर कराना है तो इसका यूज होता था। जैसे आप नॉर्मली अभी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूज करते हो शेयर करने के लिए डाटा, उस हिसाब का डाटा यूज करने के लिए, शेयर करने के लिए हम आज से 15 साल 20 साल पहले इसका यूज करा करते थे। कॉम्पैक्ट फ्लैश नॉर्मल आपको जो पहले के डिजिटल कैमरा आया करते थे स्टार्टिंग में जो आते थे, उनमें जो मेमोरी जो यूज होती थी अपनी फोटोज को कैप्चर करके स्टोर कराने के लिए, वो इस कॉम्पैक्ट फ्लैश में शेयर हुआ करती थी। इसकी स्पीड काफी कम हुआ करती थी, जैसे 25 MB 30 Mbps, और साइज भी काफी कम देखने को आपको यहाँ मिल जाता था। स्टार्टिंग रेंज में जो डिजिटल कैमरा आना स्टार्ट हुए थे तब ये जो स्टोरेज मीडियम था इस कॉम्पैक्ट फ्लैश का ही यूज किया करता था फोटोज को स्टोर कराने के लिए कैमरेज का। इसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, फिर नॉर्मल जो कैमरे आने लगे मल्टीमीडिया कैमरा, उसमें आपका मल्टीमीडिया कार्ड MMC का यूज होने लगा। ये कुछ इस तरीके का दिखता था, एंड इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी और स्टोरेज स्पीड होती थी वो काफी लो होती थी, काफी चीप होता था ये। इसमें नॉर्मल आप अच्छी क्वालिटी की फोटो स्टोर करा सकते थे, लेकिन 4K 2K 1080 पिक्सल ये सब क्वालिटी आपको यहाँ पे स्टोर कराने के लिए कोई भी अवेलेबिलिटी देखने को नहीं मिलती थी। और गाइस फिर आया टाइम 2015-16 का, जब आपको नॉर्मली दिखने लगे ये वाले कार्ड, इसे कहते हैं सिक्योर डिजिटल कार्ड यानी SD कार्ड। ये नॉर्मल आपके DSLR कैमरा में आपको देखने को मिल जाएगी। इनके फीचर्स क्या थे, ये इसमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिले। सबसे पहला वाटरप्रूफ, ये वाटरप्रूफ थे। हाई डाटा कैपेसिटी थी, ज्यादा से ज्यादा डाटा ये एक बार में स्टोर कर सकते थे। जैसे 4K रिकॉर्डिंग में आपकी 60 MB की 1 सेकंड की वीडियो बनती है जब, तब ये इतनी हाई स्पीड ट्रांसफरिंग इसमें थी। इसके साथ साथ 128 GB 256 GB इतने हाई कैपेसिटी के ये आने लगे। लॉकिंग वाला सिस्टम आ गया इनमें, एंड ये वाटर प्रूफ होने के साथ साथ रेजिस्टेंट प्रूफ थे, स्क्रैच प्रूफ थे, बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल गए, एंड काफी ठीक ठाक प्राइस भी था इनका। तो ये नॉर्मली अभी जो आप DSLR देखते हो यही कार्ड आपकी यूज होते हैं, ठीक है। मिनी SD कार्ड, अगर आपने PSP में गेम खेला होगा या बहुत सारे जो आईपॉड आया करते थे, इन सब में जो मेमोरी चिप लगती थी वो ये वाली लगती थी, मिनी SD कार्ड, जो नॉर्मली सॉन्ग्स को स्टोर कराने के लिए, गेम्स को स्टोर कराने के लिए यूज होती थी। तो ये भी काफी पहले आया करती थी। इनका भी साइज मैक्सिमम 4 GB 8 GB ही आया करता था, इससे ऊपर ये नहीं बन पाए। इन सभी को ओवरटेक कर लिया, जैसे कैमरा की इंडस्ट्री में सबको ओवरटेक किया सिक्योर डिजिटल कार्ड ने, वैसे ही मोबाइल, गेमिंग, इन सब की इंडस्ट्री में ओवरटेक किया माइक्रो SD कार्ड ने। माइक्रो SD कार्ड नॉर्मली आपको अपने मोबाइल फोन में आपने डाल ही रखा होगा। तो ये क्या होता है, ये आपकी हाई कैपेसिटी, हाई रेजिस्टेंस, हाई स्क्रैच प्रूफ, मतलब स्क्रैच प्रूफ भी होते थे, हाई कैपेसिटी का डाटा स्टोर कराने, अच्छी स्पीड देने, एंड मतलब वाटर प्रूफ तो होते ही थे। मतलब ऐसे ही सेम इसके वाले फीचर्स आपको मोबाइल सेगमेंट में देखने को मिले इस मेमोरी कार्ड के थ्रू। तो गाइस इन सभी फीचर्स के साथ इन दोनों मेमोरी कार्ड्स ने, इस वाले और इस वाले मेमोरी कार्ड्स ने पूरी मार्केट को
ओवरटेक कर लिया। और यही दो कार्ड्स आपको नॉर्मली, आप अगर किसी भी वेबसाइट पे सर्च करोगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट में आप मेमोरी कार्ड सर्च करोगे, यही दोनों आपको डिस्प्ले होंगे। तो गाइस यही मेमोरी कार्ड आपको नॉर्मल अब देखने को मिलेंगे और इन्हीं का यूज हम नॉर्मली अब करते हैं अपने कैमरा या मोबाइल फोन पे। कंपेयरिंग मैंने यहाँ पे आपको बताई, जैसे ये कॉम्पैक्ट फ्लैश इतना बड़ा साइज आता था, और जो आपका PCMCI है वो और भी बड़ा हुआ करता था, और ये आपका SD कार्ड है, ये माइक्रो SD कार्ड है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के सेगमेंट्स होते थे ये, ठीक है। होते तो सारे मेमोरी कार्ड्स ही थे, और लेकिन उनके साइज में डिफरेंस होता था, सेगमेंट में डिफरेंस होता था, ठीक है। तो कार्ड को रीड कैसे करते हैं? अब कार्ड तो रीड कर लिया, ठीक है, अब कार्ड तो ले लिया, अब उसे रीड कैसे करें, उसमें डाटा कैसे स्टोर करें? गाइस एक तो डिवाइस स्लॉट्स, आपके मेमोरी कार्ड जो होते हैं वो आपके मोबाइल में स्लॉट्स में लग जाते हैं, तो स्लॉट्स के थ्रू आप इसे रीड कर सकते थे। अडेप्टर्स, अब कार्ड अडेप्टर्स क्या होते हैं? कुछ इस तरीके के होते हैं। अब जैसे आपका कैमरा है, कैमरे में ये छोटा वाला जो माइक्रो SD कार्ड है वो नहीं लगता डायरेक्ट DSLR कैमरेज में, तो उसके लिए कुछ इस तरीके का माइक्रो SD का कुछ इस तरीके का एडेप्टर लाओ, आप पीछे से उसे इंसर्ट कर दो कार्ड को, एंड ये बड़ा वाला कार्ड कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इसको आप अपने DSLR पे लगा लो। तो ये आपको कन्वर्टर भी देखने को मिल जाते हैं आपके माइक्रो, मतलब आप छोटे मेमोरी कार्ड भी लोगे तब भी आपको एडेप्टर फ्री मिल जाता है उसमें, ठीक है। तो ये एडेप्टर्स के थ्रू आप नॉर्मली इसे रीड करा सकते थे अपने लैपटॉप में या कैमरेज में। और अगर आप एडेप्टर का यूज ना करके कार्ड रीडर का यूज करते तो कार्ड रीडर आपको नॉर्मली सिंगल भी मिलता था किसी सिंगल मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कराने के लिए, और मल्टीपल कार्ड रीडर कुछ इस तरीके का होता था जिसमें USB इंटरफेस होता था, एंड इसमें आप कोई भी कार्ड इंसर्ट कर दो सारे ही रीडेबल होते थे, चाहे वो मेमोरी चिप हो, चाहे SD कार्ड हो, माइक्रो SD हो, मिनी SD हो, कॉम्पैक्ट फ्लैश हो, चाहे PCMCI हो, कोई सा भी कार्ड है आप इसमें इंसर्ट करा के उसे रीड करा सकते थे। तो इस तरीके से आप अपने कार्ड को रीड करा सकते थे अपने मोबाइल के स्लॉट्स के थ्रू, कार्ड एडेप्टर्स के थ्रू और कार्ड रीडर्स के थ्रू। तो आई होप गाइज ये आपको कार्ड रीडिंग कैसी होती थी ये समझ में आई होगी। तो गाइज अब यहाँ पे जान लेते हैं हम कैसे अपने डिवाइस से कैसे कोई भी फाइल ले सकते हैं, दे सकते हैं, कैसा क्या तरीका होता है मेमोरी कार्ड में। तो इंसर्ट अ USB कार्ड रीडर इनटू अवेलेबल USB पोर्ट, अपने कंप्यूटर के किसी भी USB पोर्ट में अपना कार्ड रीडर लगाएं। इसके बाद इंसर्ट द कार्ड इनटू कार्ड रीडर, फिर कार्ड रीडर में अपना कार्ड इंसर्ट कर दें, एंड इसके बाद क्लिक ओपन फोल्डर एंड व्यू फाइल्स। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आप ओपन फाइल्स, ये फोल्डर्स एंड व्यू फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें, एंड इसके बाद जो भी आपको फाइल कॉपी करनी है, ड्रैग करनी है, मूव करनी है, डिलीट करनी है, वो सब अपने ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर लें। एंड इसके बाद जब भी आप उसे इजेक्ट करें तो आप इजेक्ट के लिए आप ड्राइव पे जाके राइट क्लिक करेंगे, तो वहां पे आपको नीचे की साइड आप जाओगे, रीनेम विनेम के ऑप्शन के पास आपको इजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, इजेक्ट करके आप उसे रिमूव करें ताकि आपके फ्लैश मेमोरी में, अपने मेमोरी कार्ड में या पेन ड्राइव जो भी लगा रखा है उसमें कोई भी एरर ना आए, कोई भी करप्शन ना आए, मतलब कुछ भी फाइल्स या उस USB में कोई भी करप्टनेस ना आए। तो उसलिए ये करना बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस माना जाता है। जैसे कि आपको मैंने अभी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के बारे में बताया, तो सबसे पहले SD कार्ड के बारे में बताया। तो ये एक नॉर्मल SD कार्ड है, आप देख सकते हो ये HP ब्रांड का एक नॉर्मल SD कार्ड है, और 32 GB का इसमें स्टोरेज है। पीछे आप देख सकते हो इतना बड़ा ये कार्ड होता है, किसी भी कैमरे में हम इसे लगा सकते हैं और कैमरे में इसे यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये है स्टोरेज का कार्ड, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके साइड में यहाँ पे एक लॉक होता है, इसमें आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे लॉक होता है। इस क्लिप को अगर आप नीचे करोगे तो ये लॉक हो जाएगा, और वापस इसे ऊपर करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो इसे कहते हैं रीड राइट लॉक। जब हमें SD कार्ड अपने सिस्टम पे रीड राइट प्रोटेक्शन के साथ लगाना होता है तब हम इसे लॉक कर देते, तो वो वहां पे शो भी नहीं करता है। तो ये एक स्टोरेज कार्ड है SD कार्ड। अब देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है माइक्रो SD, माइक्रो कार्ड है ये, और SD का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड, यानी ये माइक्रो सिक्योर डिजिटल कार्ड है जो कि कैमरे मल्टीमीडिया डिवाइसेस में यूज होता है। इसके बाद आता है हमारा ये वाला कार्ड जो कि होता है हमारा माइक्रो कार्ड। ये भी माइक्रो कार्ड ही होता है, और देखो आप देख सकते हो ये मेरा सैमसंग का कार्ड है, और 64 GB का कार्ड है। आप देखो 64 GB का कार्ड है ये, अभी फोकस नहीं हो पा रहा, ये देखो सैमसंग का 64 GB का कार्ड। और इसमें अगर मैं इंफॉर्मेशन देखूं तो इसमें इसकी स्पीड लिखी हुई है, माइक्रो SD कार्ड है वो लिखा हुआ है, और ये क्लास 10 का कार्ड है। क्लास 10 का मतलब ये सबसे फास्टेस्ट जो यहाँ पे क्लास मानी जाती है वो क्लास 10 को माना जाता है। क्लास 10 का माइक्रो SD कार्ड है, इसका मतलब सबसे फास्ट है। इसी के साथ साथ ये मेरे को एक इसका अडेप्टर भी मिला है कि अगर मेरे को एज अ मल्टीमीडिया डिवाइसेस में भी इसे यूज करना है, जहाँ पे इस तरीके का कार्ड, बड़ा वाला कार्ड डलता है, तो मैं सिंपल इसके पीछे इसे लगा के यहाँ से उन डिवाइसेस में भी इसे यूज कर सकता हूँ। तो ये काफी अच्छा अडेप्टर के साथ हमें मिल जाता है। तो ये कुछ इस तरीके का फिर कार्ड बन जाता है जिसकी मदद से मैं किसी
कैमरे में या फिर किसी बड़े डिवाइस में इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो 2 GB 4 GB से स्टार्ट होके आपके 1 TB तक ये कार्ड आते हैं। और यहाँ पे जो आपके स्टोरेज मीडिया है वो 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB, फिर 32 GB, फिर 64, 128, 256, 512 और 1 TB इस तरीके से आती है। इसके बाद USB टाइप में आपके पास आ जाती है पेन ड्राइव्स। तो ये है आपका एक पेन ड्राइव। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपकी एक पेन ड्राइव है जो USB फॉर्मेट में आती है। और ये मेरे पास 64 GB की पेन ड्राइव है और इसका इस्तेमाल मैं डायरेक्ट किसी भी सिस्टम से डाटा को लेने में या फिर उसमें देने में कर सकता हूँ। तो ये HP की पेन ड्राइव है। आपके मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सैनडिस्क की आती है और HP की आती है, मतलब बहुत सारी ब्रांड्स की आती है। तो ये प्लग एंड प्ले डिवाइस होता है। प्लग करो और प्ले, आप जो भी इसमें डाटा सेंड करना चाहते हो या इससे लेना चाहते हो आप सिंपली कर सकते हो। तो ये पेन ड्राइव है।